Hi students, welcome to my channel R Accountings। आज के लेक्चर में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में हमें वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी वाला सिचुएशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सोना, मोना एंड रीना आर पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इस सम में तीन पार्टनर्स हैं और इनके बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस वो आपस में इक्वली शेयर करते हैं। क्वेश्चन में बैलेंस शीट प्रोवाइड किया है और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस और लास्ट एडजस्टमेंट में बताया गया कि रीना वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर तीन पार्टनर में से एक पार्टनर दैट इज रीना इंसॉल्वेंट हो रहे हैं और इस सम में हमें लेजर अकाउंट सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो लेजर अकाउंट सॉल्व करने का प्रोसीजर्स दैट इज फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो फर्स्ट हमें लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। तो इस सम में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट हमें तीन लेजर्स पूछा गया है। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग होगा इन द बुक्स ऑफ सोना, मोना एंड रीना। फर्स्ट लेजर अकाउंट हम ड्रॉ करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट और ये अकाउंट अप्रोक्सीमेट 20 लाइंस का ड्रॉ होगा। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम ड्रॉ करते हैं और इस सम में तीन पार्टनर्स हैं, इसलिए डेबिट साइड में हम तीन अमाउंट कॉलम ड्रॉ करेंगे तीन पार्टनर्स के लिए। फर्स्ट अमाउंट कॉलम सोना के लिए, सेकेंड अमाउंट कॉलम होगा सेकेंड पार्टनर दैट इज मोना और थर्ड अमाउंट कॉलम होगा थर्ड पार्टनर के लिए यानी रीना के लिए। इसी तरीके से हम क्रेडिट साइड में भी तीन अमाउंट कॉलम ड्रॉ करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अप्रोक्सीमेट 10 लाइंस का ड्रॉ होगा। एंड लास्ट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हम अप्रोक्सीमेट 10 लाइंस का ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट वैल्यूज टू लेजर अकाउंट। तो बैलेंस शीट में जितने भी वैल्यूज दिए हैं इन वैल्यूज को हमें लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करने हैं। तो लायबिलिटी साइड के वैल्यूज क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करते हैं, इसलिए लायबिलिटीज के वैल्यूज हमें लेजर में ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने होते हैं और एसेट्स डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है, इसलिए एसेट साइड के सारे वैल्यूज हमें लेजर में ट्रांसफर करते वक्त डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अब एसेट साइड में आरडीडी एक टर्म है जो क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करता है, इसलिए आरडीडी अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और बाकी सारे टर्म्स डेबिट साइड में। तो चलिए लायबिलिटी साइड से हम वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट टर्म कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहां पर हमें दो पार्टनर्स का ही अमाउंट दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सोना 62,500 और मोना 37,500। अब दोनों अमाउंट हमने रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट टर्म रिजर्व फंड। रिजर्व्स हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय रिजर्व फंड। अब ये रिजर्व्स हमें तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इस सम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, इसलिए 22,500 हम तीनों पार्टनर्स में दैट इज तीन इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 22,500 डिवाइडेड बाय 3 7,500 बनता है एक शेयर। तो फर्स्ट पार्टनर 7,500, सेकेंड पार्टनर का 7,500 और थर्ड पार्टनर का 7,500। इस वैल्यू को हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब रिजर्व फंड के बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों वैल्यूज को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर्स 37,500 और बिल्स पेबल 12,500। टोटल अमाउंट हम सेकेंड कॉलम में लिखते हैं 50,000 रुपीज। तो हमारे बैलेंस शीट में से
लायबिलिटी साइड के वैल्यूज हमने ट्रांसफर कर दिए। अब एसेट साइड के वैल्यूज, एसेट साइड में से मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन 4 टर्म्स को हम रियलाइजेशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 2 सन्ड्री एसेट्स, मशीनरी 62,500, स्टॉक 37,500, डेटर्स 27,500 और बिल्स रिसीवेबल 22,500। इन चारों एसेट्स का टोटल वैल्यू बनता है 1,50,000 रुपीज, जो हमें सेकेंड कॉलम में लिखने हैं। अब आरडीडी जो दिया है, इस वैल्यू को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय आरडीडी 2,500। नेक्स्ट टर्म कैश एट बैंक, इस वैल्यू को हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500 और लास्ट टर्म दिया है रीनास कैपिटल। कैपिटल अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रीना के कॉलम में 12,500, क्योंकि ये वैल्यू हमें एसेट्स में दिया है इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। तो हमने एसेट साइड के सारे वैल्यूज ट्रांसफर कर दिए। तो यहां पर हमारा सेकेंड स्टेप दैट इज ट्रांसफर स्टेज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप है सॉल्व द एडजस्टमेंट्स। अब सारे एडजस्टमेंट्स को हमें सॉल्व करने हैं और हर एक एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं। द एसेट्स रियलाइज्ड वेर एज फॉलोज। एसेट्स रियलाइज का मतलब होता है कि हमें एसेट्स सेल करने पर पैसा मिल रहा है। तो यहां पर एसेट्स रियलाइज का जर्नल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस एंट्री का फर्स्ट इफेक्ट हमें रियलाइजेशन अकाउंट में शो करने हैं। तो बैंक अकाउंट का नाम हमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने हैं बाय बैंक अकाउंट, और यहां पर हम उन सारे एसेट्स के वैल्यूज शो करते हैं जो हमें रियलाइज हुआ है, जैसे स्टॉक 31,250, मशीनरी 37,500, डेटर्स 21,250 एंड बिल्स रिसीवेबल का 18,000 रुपीज। तो हमें 4 एसेट्स के वैल्यूज का टोटल सेकेंड कॉलम में शो करना है, दैट इज 1,08,000। इस अमाउंट का सेकेंड इफेक्ट हमें बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,08,000 एसेट्स रियलाइज्ड। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेएबल वर पेड इन फुल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दैट मीन्स बिजनेस के लायबिलिटीज का पेमेंट हो रहा है। तो जब लायबिलिटीज पे करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि क्रेडिटर्स में डिस्काउंट है तो हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्रेडिटर्स का 37,500 में से 2% डिस्काउंट हमें माइनस करने हैं। तो 37,500 का 2% बनता है 750 रुपीज। तो 37,500 में से डिस्काउंट 750 माइनस करने पर फाइनल अमाउंट बनेगा क्रेडिटर्स का 36,750 और बिल्स पेएबल का हमें फुल अमाउंट पे करने के लिए बोला गया है। तो बिल्स पेएबल का हम 12,500 पे करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 का हमने कैलकुलेशन पार्ट देख लिया है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट बोला है 6,250। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि इस सम में पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के जर्नल एंट्री सेम होते हैं, हम इन 2 ट्रांजैक्शंस को साथ में कंबाइन करके एक एंट्री बनाकर भी लिख सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इन 3 वैल्यूज का एक साथ एंट्री करने वाला हूं। तो क्रेडिटर्स 36,750, बिल्स पेएबल 12,500 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 6,250।
तो फर्स्ट इफेक्ट हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने हैं टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स 36,750, बिल्स पेबल का 12,500 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,250। इन सारे वैल्यूज के टोटल 55,500। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब इसका सेकंड इफेक्ट हम बैंक अकाउंट में शो करते हैं। तो रियलाइजेशन का नाम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 55,500, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। तो यहां पर हमने सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट को साथ में सॉल्व कर दिए। अब लास्ट जो इंफॉर्मेशन है, रीना वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट एस्टेट। तो क्वेश्चन में ये बताया कि रीना इंसॉल्वेंट है और इसका फाइनल अमाउंट हम कैलकुलेशन लास्ट स्टेज पे करते हैं। तो यहां पर हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हम फोर्थ स्टेप देखते हैं। तो फोर्थ स्टेप है पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज इफ नॉट पेड। क्योंकि इस समय दो एक्सटर्नल लायबिलिटीज थे और उन दोनों एक्सटर्नल लायबिलिटीज का हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, इसलिए अब हमें फोर्थ स्टेप यहां पर कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है। और नेक्स्ट स्टेप है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन नहीं है, तो इसलिए हमें स्टेप 5 ये भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में चेक करते हैं कि अगर लायबिलिटीज और पार्टनर्स लोन पेंडिंग है तो उसका पेमेंट होना चाहिए। तो लास्ट सिक्स्थ स्टेप है लेजर बैलेंसिंग। सारे लेजर्स हमें इस ऑर्डर में क्लोज करने हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर लास्ट में हम क्लोज करते हैं बैंक अकाउंट। और इन अकाउंट में जो डिफरेंस आते हैं वो हमें नेक्स्ट लेजर में ट्रांसफर करने हैं। जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट का फाइनल वैल्यू हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल आंसर्स हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और एट लास्ट बैंक अकाउंट के दोनों तरफ के वैल्यूज दैट इज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के वैल्यूज हमें सेम आने चाहिए। तो चलिए फर्स्ट लेजर हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में टोटल है 1,60,500 और डेबिट साइड का टोटल है 2,05,500। अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए हम दोनों तरफ डेबिट साइड का टोटल दैट इज 2,05,500 शो करेंगे और क्रेडिट साइड में हमें कैलकुलेशन करके बताना है कि कितना वैल्यू यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो 2,05,500 माइनस 1,60,500 डिफरेंस अमाउंट मिला 45,000। तो क्रेडिट साइड में हमें 45,000 रुपीज डिफरेंस मिला है। अब इस वैल्यू को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस ऑन रियलाइजेशन रिकॉर्ड होगा और इस वैल्यू 45,000 को हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि इस सम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया है, तो 45,000 रुपीज का लॉस अमाउंट हम 3 शेयर में बांट देंगे। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 3 15,000 रुपीज। तो तीनों पार्टनर्स को इक्वल शेयर है, तो 45,000 रुपीज का लॉस हमने ट्रांसफर कर दिए। अब रियलाइजेशन का फाइनल आंसर हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर हम रियलाइजेशन का फाइनल आंसर हम पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि रियलाइजेशन में हमें फाइनल आंसर क्रेडिट साइड में मिला था, उस आंसर को हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन 15,000 तीनों पार्टनर्स के कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। अब लॉस ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बैलेंसिंग करेंगे, जिसमें रीना नाम के पार्टनर इंसॉल्वेंट है, इसलिए सबसे पहले हमें उसी पार्टनर का कॉलम क्लोज करना पड़ता है। अगर ये नॉर्मल सम होता तो आप कोई भी पार्टनर्स का कॉलम पहले क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इंसॉल्वेंसी वाले केस में आपको सबसे पहले उसी पार्टनर का कॉलम पहले क्लोज करना पड़ता है जो इंसॉल्वेंट है। तो
तो यहाँ पर रीना इंसॉल्वेंट है, इसलिए हम पहले रीना का कॉलम क्लोज करेंगे। तो रीना अकाउंट के क्रेडिट साइड में 7,500 टोटल है और डेबिट साइड में 27,500। अब डेबिट साइड का टोटल 27,500 ज्यादा है, तो हम दोनों तरफ टोटल कॉलम में 27,500 रिकॉर्ड करेंगे और डिफरेंस अमाउंट यानी 27,500 माइनस 7,500, 20,000 का डिफरेंस हमें रीना के कॉलम में शो करना है। इस 20,000 में से हमें यह देखना है कि रीना कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है और रिमेनिंग अमाउंट जो वो अमाउंट नहीं कंट्रीब्यूट कर पाती है उस अमाउंट को हम रिमेनिंग पार्टनर्स में शेयर करते हैं। तो 20,000 में से हमें फाइनल कैलकुलेशंस करने हैं। तो रीनास कैपिटल का फाइनल डिफरेंस अमाउंट है 20,000। इस अमाउंट में से रीना ने कंट्रीब्यूट किया है 50 पैसे इन अ रुपी। दैट मीन्स हर एक रुपए में से 50 पैसे यानी आधा अमाउंट उसका पेमेंट हो रहा है। तो 50 पैसे इन अ रुपी दैट मीन्स 50%। जब भी आपको स्टेटमेंट में ये वर्ड देते हैं 50 पैसे इन अ रुपी, 30 पैसे इन अ रुपी, तो ये हम नॉर्मली परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 50 पैसे इन रुपी दैट मीन्स 50%। तो 20,000 का 50% बनता है 10,000 रुपीज। तो 20,000 में से इंसॉल्वेंट पार्टनर ने 10,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और बचे हुए 10,000 जो उसने कंट्रीब्यूट नहीं किए, अमाउंट नॉट कंट्रीब्यूटेड, इस अमाउंट को हम रिमेनिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। अब इस अमाउंट को बाकी दो पार्टनर्स यानी 5,000 सोना के कॉलम में और 5,000 मोना के कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे। अब इस कैलकुलेशन में से हमें फाइनली तीन अमाउंट्स के एंट्री करने हैं। 10,000 जो रीना ने कंट्रीब्यूट किया है और 5,000 सोना के कॉलम में और 5,000 मोना के कॉलम में। तो इस 20,000 का इफेक्ट हम रीना कॉलम के क्रेडिट साइड में तीन वैल्यूज शो करते हैं। बाय बैंक अकाउंट 10,000, बाय सोनास कैपिटल 5,000 और बाय मोनास कैपिटल 5,000। तो ये 20,000 हमने तीन अमाउंट बनाकर रिकॉर्ड कर दिए। अब इन तीन अमाउंट्स के सेकेंड इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट जो दिया है इसका सेकेंड इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू रीनास कैपिटल 10,000, नेक्स्ट सोनास कैपिटल 5,000 और मोनास कैपिटल 5,000। इन दो वैल्यूज को हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रीनास कैपिटल 5,000 सोना के कॉलम में और 5,000 मोना के कॉलम में। तो यहां पर रीना के कॉलम से हमने सोना और मोना के कॉलम में अमाउंट ट्रांसफर कर दिए। तो इनसॉल्वेंट पार्टनर्स का कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब सॉल्वेंट पार्टनर्स का हम लेजर क्लोज करते हैं। तो मोना अकाउंट के क्रेडिट साइड में टोटल वैल्यू है 45,000 और डेबिट साइड में है 20,000। अब इसमें से 45,000 वैल्यू ज्यादा है, तो हम दोनों तरफ 45,000 टोटल कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट साइड में हमें कैलकुलेशन करके डिफरेंस अमाउंट बताने हैं। तो 45,000 माइनस 20,000, तो डिफरेंस अमाउंट है 25,000 जो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब लास्ट सोना पार्टनर का कॉलम हम क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 70,000 और डेबिट साइड का टोटल है 20,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल वैल्यू ज्यादा है, तो दोनों तरफ हम 70,000 रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट में अमाउंट कम है, तो यहां पर हमें वैल्यू बताना है कि कितना वैल्यू यहां पर कम है। तो 70,000 माइनस 20,000, डिफरेंस अमाउंट है 50,000। तो फाइनली हमने तीनों पार्टनर्स का कैलकुलेशन कंप्लीट कर दिए। अब सोना और मोना का जो फाइनल आंसर है इसे हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो
पार्टनर्स कैपिटल से फाइनल आंसर हमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड से बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बाय सोनास कैपिटल 50,000 और बाय मोनास कैपिटल 25,000। इस अमाउंट को ट्रांसफर करने के बाद अब हम बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं और बैंक अकाउंट में हमें दोनों तरफ के वैल्यूज सेम आने चाहिए। जैसे यहाँ पर क्रेडिट साइड में 1,30,500 और डेबिट साइड में 1,30,500, तो हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 6th स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।